Hello students, I am Jyoti Dhobi from Bright English School. Today we will study English subject for the 8th standard Unit 4 Section 1 Cycle of Life यानी जीवन चक्र about the lesson. In this lesson we will study about the circle of life. The writer's grandfather is in the hospital. मतलब इस लेसन में क्या हम जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो राइटर जो है इस स्टोरी को जिसने लिखा है उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादा कहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दैट टाइम, उस समय की कंडीशन के बारे में स्टोरी में बताया गया है। दैट डे द ओल्ड मैन वॉज लिविंग अस फॉर एवर, अब उस दिन हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाले थे, मतलब स्वर्ग में मतलब जाने वाले थे। आई हर्ड माई मदर कॉलिंग ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अब मैंने सुना मेरी मम्मी कॉल करके सारे रिश्तेदारों को फ्रेंड्स को बुला रही है, वन बाय वन ऑन फोन, एक के बाद एक कॉल करके फ़ोन पे बुला रही है। टेल द न्यूज़ इन द स्नॉबिंग वॉइस, यानी सिसकती यानी दर्द भरी आवाज़ में कह रही है। दे विल टेक आउट ऑफ वेंटिलेटर टुडे अराउंड 3 PM, बता रही है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे इतने टाइम पे थे तो उन्हें 3 बजे वेंटिलेटर से उतार दिया गया, मतलब वेंटिलेटर जो था वो हटा दिया गया। यू मे कम टू सी हिम बिफोर दैट, उससे पहले तुम उनको देखने आ जाना। अ वीक बिफोर दैट डे, एक सप्ताह पहले। व्हेन ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था यानी दादाजी को। माय फादर वाज हेल्पिंग ग्रैंडपा टू लाई ऑन द बैक, उन्होंने मेरे दादाजी को उनके बैक पर कार की यानी बैक सीट पर उनको लेटा कर हॉस्पिटल ले गए। आई कुड नॉट फॉरगेट ग्रैंडपा लास्ट आंसर्ड रिप्लाई, मैं अभी तक मेरे दादा का लास्ट जब जा रहे थे उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, वो अभी तक मैं भूल नहीं पाया। व्हेन आई, कब मैं उनसे मिलूँगा। वाइल ट्राइंग टू कंट्रोल माई टीयर्स, कब तक मैं अपने आंसू रोक पाऊँगा। आस्क माई मदर, मेरी माँ से पूछूँगा। वेदर ही वुड बी ऑल राइट, कब वो ठीक होंगे। ग्रैंडपा कॉल्ड मी विथ अ वीक जेस्चर, ग्रैंडपा ने मुझे कहा वीक जेस्चर यानी कमज़ोर हाव भाव से उनके। एंड सॉफ्टली केयर्स माई हेयर, मेरे सिर पे बालों को सहलाया। एज सी जेंटली यूज टू डू, जब वो हमेशा मेरे बालों को सहलाते थे मतलब पुचकारते थे मुझे। बट वेरी सून, बहुत जल्दी। हिज हैंड स्लिप्ड अवे फ्रॉम माई हेड, और उसी समय जब वो बीमार थे कार की सीट पे मुझे मेरा हाथ सहलाया और जल्दी से उनका हाथ खिसक गया मेरे सिर से। होल्डिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, अब उनका जो लेफ्ट पार्ट था चेस्ट का अनसक्सेसफुल स्टॉप, चलना बंद हो गया था, मतलब पैरालिसिस। द राइजिंग पेन, दर्द शुरू हो गया था। ही वॉज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ नॉर्मली, और वो जो नॉर्मली हम सांस लेते ब्रीथ करते वो स्ट्रगलिंग हो रहा था, मतलब वो कर नहीं पा रहे थे, ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। ही वॉज द सेम मैन हु वंस ऑलमोस्ट रन टू द मार्केट इन हैवी रेन, और ये वही व्यक्ति हैं जो किसी समय मार्केट में तेज़ बारिश में दौड़ते थे, दौड़ कर घर जाते थे और मेरे लिए मेरा इन्हेलर लेके आते थे। टू बाई अ इन्हेलर फॉर मी, मुझे यानी प्रॉब्लम है ब्रीदिंग की, तो वो मेरे लिए क्या करते थे, दौड़ कर बाजार जाकर इन्हेलर लेके आते थे। व्हेन आई लॉस्ट द वन इन स्कूल, जब मैं एक दिन स्कूल में स्कूल ले जाना भूल गया था मेरा इन्हेलर। एज वाज अ लिटिल ब्रीथलेस बिकॉज ऑफ द अस्थमा, और आई हैड, और मुझे ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो गई थी स्कूल में। बट व्हेन आई केम टू हिम दैट डे, जब मैं उनके पास आया उस दिन स्कूल से, आई कुड नॉट डू मच बट जस्ट क्राइड, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ रो ही रहा था। माई मदर एम्बेरस्ड, मेरी माँ भी क्या हो गई थी, एम्बेरस्ड हो गई थी। मैं सेइंग ग्रैंडपा वुड कम बैक सून, एम्बेरस अफसोस कर रही थी कि ग्रैंडपा वापस आएंगे या नहीं हॉस्पिटल से। अ नाइट बिफोर दैट डे, उसी दिन जब रात हुई एट हॉस्पिटल रिसेप्शन, माई मदर वाज कंसोलिंग माई, अब मेरी मम्मी हॉस्पिटल के जो आगे रिसेप्शन होता है उसका वहाँ पर कंसोलिंग मुझे बता रही थी। माई स्ट्रेस लुकिंग फादर टू एस्केप द डेस्टिनी, वो उनको समझा रही थी कि जो डेस्टिनी है, जो भाग्य में लिखा हो वो होगा, मेरे पापा को समझा रही थी। इट हैज़ टू हैपन वन डे, ये होना ही था एक दिन। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट इट मीन्स, मैं उस समय नहीं समझ पाया कि मेरी मम्मी ये क्या कह रही थी कि इट मीन्स यानी एक दिन होना ही है, मतलब बुजुर्ग है तो कभी ना कभी तो भगवान के पास जाना है, वो मैं समझ नहीं पाया। मीन बट सिंपली क्लोज्ड माई आइज एंड प्रेड गॉड टू लेट मी ग्रैंडपा बी वेल सुन, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया, सिर्फ भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दादा जल्दी ठीक हो जाए।
My grandpa once told me that prayers from children are pure and they surely reach God. मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि जो भगवान से जो बच्चे प्रेयर करते तो भगवान उनकी जल्दी सुनता है और वो जो मांगते वो देते हैं. बट इट डिड नॉट हैपन परहैप्स. मुझे लगता है शायद ये नहीं होगा. दैट डे, उस दिन, वी रीच हॉस्पिटल एट 1 PM. हम उस दिन हॉस्पिटल पहुँचे 1 PM को. वी वेंट इनसाइड. जब हॉस्पिटल के अंदर गए, सिक्योरिटी एट द रिसेप्शन डिड नॉट स्टॉप मी दैट डे. उस दिन सिक्योरिटी वाले ने मुझे रोका नहीं रिसेप्शन पे. आई वॉज फॉलोइंग माई मदर ट्राइंग टू मीट एट हर पेस. और मेरी मम्मी के साथ मैं भी उनको मिलने अंदर जा रहा था. क्लाइंबिंग द स्टेयर, सीढ़ियाँ चढ़ा. टू द ICU वेयर ग्रैंडपा वाज एडमिटेड. जहाँ पे ICU रूम था, जहाँ मेरे दादा एडमिट थे, वहाँ पर अ नर्स गाइडेड अस टू अ रूम. हमको नर्स ने बताया कि यहाँ पे ये ICU रूम, वहाँ पे जाइए. आफ्टर अ लॉन्ग वीक गैप. कब मैं दादा से मिला? जब लॉन्ग 1 वीक हफ्ते का गैप हो गया. आई सो माई ग्रैंडपा. मेरे दादा को मैंने देखा. माई बेस्ट फ्रेंड है वो. ग्रैंडपा वाज स्लीपिंग पीसफुली ऑन द हॉस्पिटल बेड. मेरे दादा आराम से हॉस्पिटल के बेड पर सोए हुए, लेटे हुए. दे वेयर मैनी स्मॉल TV. वहाँ पर स्मॉल छोटी छोटी TV लगी हुई एंड रेडियो लाइक बॉक्सेस लगे हुए हैं विथ टाइनी लाइट्स लग रही है उसमें. फ्यू बॉक्सेस वे आर मेकिंग बिप बिप. और वहाँ बॉक्सेस में बिप बिप की आवाज़ आ रही है, साउंड इन द रिदम में. आई न्यू दैट द साउंड वाज द फैडिंग हार्ट बीट्स ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. और मुझे ये लग रहा है कि जो साउंड आ रही है वो क्या है? मेरे दादाजी यानी मेरे बेस्ट फ्रेंड की हार्ट बीट, यानी जो चलती है ना धड़कनें, उसकी आवाज़ है. देन आई सो माई फादर. मैंने फिर मेरे पापा को देखा. विथ रेड एंड स्वेलन आइज. लाल और सूजी हुई आँखें थी. सिटिंग क्लोज टू ग्रैंड पास बेड. मेरे दादा के जो हॉस्पिटल का बेड थे उसके पास बैठे हुए थे. माई मदर कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ. मेरी माँ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई. शी स्टार्ट सॉबिंग लाउडली, किनलिंग एट माई फादर शोल्डर. मेरे पापा के शोल्डर पर हाथ रखकर उनको सांत्वना देने यानी तसल्ली देने लगी. माई फादर जेंटली स्टूड अप. मेरे पापा तुरंत खड़े हो गए एंड टुक माई क्राइंग मदर आउट ऑफ होम. और मेरी मम्मी को रोते हुए बाहर ले गए रूम से.